Good morning, students. Students, I Anil Kumar Swai welcome you to the Gyan Jyoti online class. Students, today we will study English grammar, the question and answer section. Okay, students. Then our name of the chapter is nouns, common and proper. Before that, we have already completed 3 chapters. That is the first one, the alphabetical order, the sentence and negative sentences. Today we will start nouns, common and proper. Okay. While you are watching this video, please take out page number 22. The exercise section begins from here, and the first one is write C in front of the common nouns and P in front of the proper nouns. Let me write the question. So start from learn. Write C in front of the common noun, write C in front of the common noun and P in front of the प्रॉपर नाउन. ठीक है बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन पढ़ चुके हैं. तो ये जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उसके सामने कौन सा प्रॉपर है कौन सा कॉमन है वो हमको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, मैं एक एक करके लिख रहा हूँ. सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले चॉकलेट, फिर बच्चों देखो सेकंड है MS धोनी, बच्चों देखो उसके बाद तीसरा है गंगा, फोर्थ है शर्ट, फिफ्थ है टेलीविजन, सिक्स्थ है लखनऊ. ठीक है बच्चों, ये हो गया 6. उसके बाद बच्चों देखो मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ. फिर का 8वां है टॉय, बच्चों 9 नंबर है जुलाई, फोन, रेस्टोरेंट ताजमहल, देखो टोटल यहाँ पे 12 वर्ड्स हैं. हमको यहाँ पे कौन सा कॉमन नाउन है कौन सा प्रॉपर नाउन है वो लिखना है. ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले हम चालू करेंगे चॉकलेट से. बच्चों चॉकलेट क्या हो जाएगा कॉमन, मैं यहाँ पूरा लिख दे रहा हूँ कॉमन नाउन है. ठीक है बच्चों, उसके बाद जो 2 है MS धोनी वो है प्रॉपर नाउन, क्योंकि बच्चों को पर्टिकुलर एक चीज को बताता है. ठीक है, MS धोनी एक क्रिकेटर का नाम है. आपको क्रिकेट देखोगे तो आपको पता चलेगा. सिंपली क्रिकेटर बता तो वो कॉमन हो जाता है, लेकिन ये प्रॉपर क्योंकि ये यहाँ पे पर्टिकुलर चीज को बताया जाता है. फिर बच्चों देखो नंबर 3 गंगा, वो भी रिवर का नाम है, वो भी C होगा. नंबर 4 कॉमन होगा, टेलीविजन भी कॉमन होगा. 6 प्रॉपर होगा क्योंकि पर्टिकुलर एक शहर का नाम है. फिर बच्चों देखो 7 का C होगा, टॉय भी C होगा, जुलाई C होगा. ठीक है बच्चों, 9 नंबर 9 10 का C होगा, रेस्टोरेंट भी C होगा, ताजमहल जो है वो P होगा. ठीक है बच्चों, देखो ये हो गया C और P. इसका मतलब बच्चों मैं आपको उस दिन भी बताया था, आज भी फिर बता रहा हूँ कि कॉमन नाउन नॉर्मली किसी को भी हम बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मीन्स एक पर्टिकुलर एक कोई नाम होगा, जैसे कि कोई भी नदी का नाम हो, कोई इंसान का नाम हो या किसी जगह का नाम हो. ठीक है, नाम तो आपको पता है बच्चों. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे.
बच्चों इस बार हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस में, ठीक है। बच्चों प्रैक्टिस में क्या है, राइट टू प्रॉपर नाउन्स अगेंस्ट ईच कॉमन नाउन, वन हैज बीन डन फॉर यू। देखो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, उसका प्रॉपर नाउन हमको उसके सामने लिखना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस का ए, राइट टू प्रॉपर नाउन। हर एक वर्ड के सामने। तो यहाँ सबसे पहले होगा बॉय, बॉय, ठीक है बच्चों। बॉय में क्या क्या होगा, अंकित और डेविड, तो इसका बच्चों देखो डे, डे में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बच्चों देखो डे में हम क्या लिख सकते हैं, मंडे, ट्यूजडे, फिर बच्चों नंबर 3 क्या बच्चों, रिवर, रिवर का मतलब होता है बच्चों नदी, क्या हो सकता है, गंगा, महानदी, नंबर 4 बच्चों देखो मंथ, जून जुलाई, फिर बच्चों देखो नंबर 5 में, ठीक है, एक्टर, एक्टर में बच्चों हम कुछ एक्टर का नाम लिख सकते हैं, हिंदी फिल्मों का कोई एक्टर का नाम हम लोग समझ लो, जैसे कि अक्षय कुमार, ठीक है बच्चों, अक्षय कुमार हो गया। उसके बाद सलमान खान, बच्चों ये हो गया 2 प्रकार के वर्ड्स, कॉमन नाउन ये है, प्रॉपर नाउन, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे माउंटेन, माउंटेन का मतलब होता है बच्चों पहाड़, तो एक हो गया हिमालय, ठीक है बच्चों, माउंटेन, हिमालय, और हो गया माउंट एवरेस्ट, ये हो गया बच्चों पहाड़। फिर बच्चों देखो 7th वन, सिटी, फिर बच्चों एक हो गया भुवनेश्वर, दूसरा है रायपुर, ओके बच्चों। उसके बाद देखो कार, कार कौन सी कंपनी का आता है बच्चों, आपके घर में भी होगा, पहला है मारुति, बहुत लोकल है ये, आप देखे भी होगा, आपके घर में भी होगा। दूसरा है हुंडई, फेस्टिवल,
दशहरा, दिवाली, नेम्स ऑफ पेट्स, नेम्स ऑफ पेट्स। बच्चों कोई पेट जो है आपका, आपके घर में पेट को मतलब आप जानते हो कोई पालतू जानवर, जैसे कि आप कुत्ता हो, बिल्ली हो, रैबिट हो, माउस हो, क्या क्या नाम दे सकते हैं हम लोग? टॉमी कुत्ते का नाम है, और एक नाम है गूफी, ये नाम भी हम दे सकते हैं। 11 बुक, जंगल बुक एक बुक का नाम है, और 14 मूवी की कहानी। ठीक है बच्चों। देन पंचतंत्र एक बुक का नाम है बच्चों, ये भी कहानियों का भंडार है ये पंचतंत्र। ठीक है, जिसके बाद है 12 कार्टून। कार्टून मैं ऊपर को मिटा दूंगा बच्चों। कार्टून, और जो आप तो घर में कार्टून देखते ही होंगे, कार्टून कैरेक्टर एक है डोरेमोन, और जो छोटा भीम, ये दोनों आप देखते होंगे घर में, है कि नहीं? छोटा भीम, ये हो गया 2 कार्टून कैरेक्टर। तो इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिर बच्चों देखो, इसके बाद हम लोग अभी करेंगे एक यहाँ पे कुछ, वहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, 12 सेंटेंसेस। रिराइट दिस सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, इसको हमको नोटबुक में लिखना है। फिर जहाँ कैपिटल लेटर्स में आना है उसको हम कैपिटल लेटर में करेंगे। देन जो कैपिटल लेटर में नहीं है उसको रहने देंगे। फिर उसको जो कॉमन नाउन जो यहाँ जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, यहाँ पे फिलहाल मैंने 4 लिखे हैं, टोटल 12 है। ठीक है, तो उसको हमको अंडरलाइन करना है, उसके बाजू में से लिखना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहला है माई बर्थडे। देखो यहाँ पे बुक में जो है माई का क्या है, स्मॉल लेटर दिया गया है। ठीक है बच्चों, दिसंबर का भी स्मॉल लेटर दिया गया है, डी, उसको हमको बिग करना है क्योंकि वो कैपिटल लेटर्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है माई बर्थडे, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉमन सी। ठीक है, फॉल्स ऑन 23 दिसंबर, ये हो जाएगा प्रॉपर। समझ में आया बच्चों, क्योंकि वो पर्टिकुलर डेट, सॉरी पर्टिकुलर मंथ को बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस, यू इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे जो हो गया प्रॉपर नाम, क्योंकि बच्चों ये एक पर्टिकुलर एक लड़की का नाम है, लड़के का भी नाम हो सकता है। सी, फ्रेंड हो गया कॉमन, एनी फ्रेंड, यहाँ पे कोई नाम बताया नहीं गया। ठीक है, उसके बाद इट इज वेरी हॉट इन दिल्ली, दिल्ली को हमको कैपिटल करना है, ये हो जाएगा पी, और मई और जून भी होगा पी। ठीक है बच्चों, आप समझ लो, यहाँ जो मैंने लिखा है यही आंसर है, इसको आपको नोटबुक में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में को भी आपको चेंज करना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो कविता, अनिता एंड राधिका कजिन्स, ये हो जाएगा पी, पी नाम है बच्चों, कजिन्स हो जाएगा कॉमन नाम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो हम आएंगे नंबर 5 में। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, मैंने जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं ऐसे ही आपको लिखना है, बुक में लेकिन अलग दिया गया है, मैं यहाँ पे फाइनल आंसर आपके सामने लिखा हूँ। ठीक है, 5th है माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली। बच्चों इसका मतलब क्या है, मेरा जो फेवरेट त्यौहार है वो दिवाली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, फेस्टिवल जो है वो होगा कॉमन नाउन, दिवाली हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्योंकि बच्चों देखो फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं, दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन है, फिर और भी बहुत सारे त्यौहार होते हैं, लेकिन यहाँ पे दिवाली अगर एक पर्टिकुलर चीज़ को बोला गया तो वो प्रॉपर होगा। आई गो टू सेंट मैरी स्कूल, सेंट मैरी स्कूल जो है बच्चों वो हो जाएगा प्रॉपर नाम। और गो टू स्कूल बोलने से स्कूल रहेगा कॉमन, लेकिन पर्टिकुलर स्कूल का नाम यहाँ पे बताया गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है बच्चों, मैंने अंडरलाइन कर दिया, वैसे जान पाओगे। फिर उसके बाद वी लिव राइट अपोजिट यूनियन बैंक, यूनियन बैंक हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्योंकि बच्चों बैंक तो बहुत सारे आप कोई गए होंगे, बैंक में आपके पेरेंट्स के वहाँ पे खाता खोला गया होगा, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जामा मस्जिद जिसे मॉस्क इन दिल्ली, तो जामा मस्जिद
ये हो जाएगा बच्चों प्रॉपर नाउन, मॉस हो जाएगा कॉमन, वैल्यू हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद द स्टोर्स आर क्लोज्ड ऑन संडे, स्टोर हो जाएगा बच्चों कॉमन, संडे हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो नंबर 10, टीम इज प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर, टीम हो जाएगा प्रॉपर, देन गेम्स हो जाएगा कॉमन। उसके बाद बच्चों देखो कंप्यूटर हो जाएगा कॉमन। बच्चों कंप्यूटर बहुत सारे हैं, ठीक है, गेम्स के लिए मल्टीमीडिया, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो 11वां नंबर जो है, द नीलगिरीज आर ए ब्यूटीफुल माउंटेन रेंजेस इन द साउथ इंडिया। बच्चों नीलगिरीज जो है वो सिर्फ पहाड़ वाले माउंटेन रेंजेस का मतलब होता है बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, पहाड़ पर्वत होते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, नीलगिरीज जो है वो है प्रॉपर नाउन, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ बच्चों ब्रैकेट में पी, और माउंटेन रेंजेस जो होते हैं, और साउथ इंडिया एक पर्टिकुलर जगह का नाम हो जाएगा पी, और माउंटेन रेंजेस जो है बच्चों वो हो जाएगा सी, कॉमन नाउन। ठीक है। उसके बाद देखो वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 6 सितंबर, दोनों ही प्रॉपर नाउन हो क्योंकि वो एक दिवस है, मतलब ऐसा टीचर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, वर्ल्ड साइंस डे, इंटरनेशनल वाटर डे, ये सब क्या है बच्चों, बहुत सारे दिवस है। ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक मैच द फॉलोइंग है, ए और बी। ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको हमको बी के साथ मैच करना है। यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं बच्चों, देखो हमने पहले पढ़ चुके हैं कलेक्टिव नाउन्स क्या है। ठीक है बच्चों, उसको मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ग्रुप नाउन्स that name a collection of people, animals, birds or things are called collective nouns। मतलब बच्चों नाउन्स होने चाहिए, वो ग्रुप में होने चाहिए, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे लोग एक साथ होने चाहिए। ग्रुप को हम बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन्स एक साथ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो आपके बुक में भी दिया गया है, उसी को यहाँ पे मतलब वही क्वेश्चंस को यहाँ पे मतलब दिया गया है, कुछ नया नहीं, आपको मतलब डिफरेंट नहीं लगेगा। तो सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है स्टेयर्स, सीढ़ी, तो वो हो जाएगा बच्चों फ्लाइट। ठीक है बच्चों, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। उसके बाद बच्चों बीस, ए स्वार्म ऑफ बीस, स्वार्म, बीस का मतलब बच्चों मधुमक्खी। देन उसके बाद बच्चों सोल ऑफ फिश, फिश का अगर एक ग्रुप है तो उसको हम सोल बोलेंगे। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो बच्चों आप अच्छे से जानते होंगे। एंड एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का अगर एक ग्रुप होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आर्मी। उसके बाद देखो लीटर पपीज, लीटर ऑफ पपीज, लीटर मीन्स बच्चों एक लीटर पानी वो नहीं, लीटर, ये लीटर LIER होगा। ठीक है बच्चों, ये पपीज का मतलब आपको पता है, कुत्ते के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आपके घर में भी होगा, आप उसको पालतू जानवर के साथ रखते होंगे। प्राइड ऑफ लायन, प्राइड। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, 8, 9, 10 बचा है, 7 तक हम लोग कर चुके हैं। पहले बच्चों बर्ड्स, पहले बच्चों मैं लिख लेता हूँ ग्रेप्स और एंड्स। ठीक है बच्चों, देखो इसका आंसर क्या क्या होगा, फ्लॉक। बच्चों देखो इसका मतलब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अगर आपने देखा होगा आसमान में कभी एक साथ बर्ड्स अगर मूव कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो वो फ्लॉक होगा। बंच ऑफ ग्रेप्स, एक गुच्छे में ग्रेप्स जो है, आप अगर कोई अगर फल दुकान जाते हो तो वहाँ आप देखे होंगे गुच्छे में रहते हैं ग्रेप्स, अलग अलग, एक अलग से पीस नहीं होता है, तो वो हो जाएगा बंच ऑफ ग्रेप्स। उसके बाद कॉलोनी ऑफ एंड्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। उसके बाद देखो बच्चों कुछ फोटोज दिए गए हैं। ठीक है, देखो लुक एट द पिक्चर देन राइट द अप्रोप्रिएटिव कलेक्टिव नाउन। देखो बच्चों यहाँ पे फोटोज दिए गए हैं,
उसको यहाँ पे हमको लिखना है। तो बच्चों देखो पहला फोटो में क्या है, शेर है, उसके बच्चे हैं। तो ठीक है बच्चों, इसका जो पहला आंसर होगा बच्चों प्राइड। मैं वो आपको ब्लैक बोर्ड में लिखता हूँ। पहला हो जाएगा प्राइड, पहला फोटो के हिसाब से हो जाएगा बच्चों प्राइड। ये हो जाएगा बच्चों नंबर ए प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइड। अभी हमने किया है ये, अभी क्या हो जाएगा बच्चों, अभी हम जस्ट किया है इसको, ये होगा आंसर बंच। तीसरा बच्चों देखो, तीसरा है चिड़िया लोग का एक ग्रुप है, वो क्या होगा फ्लॉक। चौथा कॉलोनी ऑफ एंड्स। बच्चों हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। चौथा नंबर जो है, पांचवा नंबर पेयर ऑफ शूज। बच्चों आप लोग जूते पहनते हो उसको लाते समय, तो क्या होगा, वो पेयर होगा, ठीक है, जोड़ी। उसके बाद मछलियों का ग्रुप है, वो क्या होगा शोल। 7, 8, 9, 10 हम देखेंगे। बी मधुमक्खी है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे होगा स्वार्म। फिर क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों आप ये देख रहे हो, ये है मधुमक्खी, ये है स्टूडेंट्स। ये क्या है बच्चों, गुलदस्ता, ये बुके। बुके का मतलब होता है गुलदस्ता, एक साथ जो बहुत सारे फूल होते हैं। फिर उसके बाद क्या बच्चों, पैक ऑफ कार्ड्स, सॉरी डेक ऑफ कार्ड बोल सकते हैं। कार्ड मतलब होता है बच्चों ताश। अभी बच्चों आपके घर में आपके जो बड़े भाई बहन हैं, आपके जो पेरेंट्स लोग क्या है फ्री टाइम में ताश खेलते हैं, तो ये हो जाएगा ताश। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बच्चों सबसे आखिरी में है देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट जो कलेक्टिव नाउन्स है उसको यहाँ पे हमको लिखना है। ठीक है, क्या क्या होगा आंसर बच्चों, हम वह अभी हम देखेंगे। सबसे पहला है ए डैश ऑफ शीप ग्रेज्ड इन द फील्ड्स। बच्चों शीप का यहाँ मतलब क्या होता है, भेड़ बकरी जो होते हैं, बकरी तो नहीं भेड़ बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए फ्लॉक ऑफ शीप। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, तो ये आंसर होगा फ्लॉक। बच्चों इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा किसके सामने कौन सा वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों अभी हमने किया था कॉलोनी ऑफ एंड्स। बच्चों आप बोलोगे कॉलोनी तो बोलता है जहाँ हम लोग घर बना कर रहते हैं, कुछ लोग वहाँ पर रहते हैं, वो कॉलोनी अलग है, ये कॉलोनी अलग है। ठीक है, द डैश ऑफ लायन मस्ट स्लीप, ये होगा बच्चों प्राइड। अभी हमने किया था, तो प्राइड ऑफ लायन मस्ट स्लीप। द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। बच्चों फ्लाइट का मतलब वो नहीं है हम जो एरोप्लेन में उड़ के चले जाते हैं, वो नहीं होगा, ये अलग है। ठीक है, उसके बाद हर्षा हैज बीन सिलेक्टेड इन द इंडियन हॉकी टीम, ये तो आप कर सकते हो। उसके बाद बच्चों देखो और कैट है लिटर, ये हो जाएगा लिटर, लाइट किया अभी हमने किया था। ठीक है बच्चों, बच्चों देखो फिर सबसे आखिरी में जो 3 सेंटेंसेस है वो हम अभी करेंगे। सबसे पहला है 8 नंबर, द डैश ऑलवेज फॉलोड द शेपर्ड। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, द डैश मतलब क्या बच्चों, सबसे पहले हमको शेपर्ड का मीनिंग जानना है। शेपर्ड मतलब चरवाहा, गाय चरवाहा हो सकता है, बकरी हो सकता है, भेड़ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो उसमें हमको क्या करेंगे, जो ग्रुप ऑफ काउस, शीप, लैम्ब। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा आंसर, फ्लॉक। फ्लॉक भी हो सकता है, हर्ड भी हो सकता है। हर्ड एक अच्छा वर्ड है बच्चों, हर्ड ऑफ काउस ऑलवेज फॉलोड द शेपर्ड। आपके गांव में देखे होंगे आप लोग। द डैश ऑफ वुल्व्स हाउल्ड एट मिडनाइट, पैक ऑफ वुल्व्स। वुल्व्स का मतलब बच्चों लोमड़ी हो सकता है। ठीक है, आई ड्रॉप द बंच ऑफ कीज इन द ड्रेन बाय मिस्टेक। मतलब बच्चों मैंने जो चाबी का गुच्छा है उसको मैंने ड्रेन का मतलब होता है नाली में गलती से गिरा दिया। गलती से गिर जाता है, जानबूझ के कोई नहीं गिरा था बच्चों। ठीक है बच्चों, आज का जो ये चैप्टर है क्वेश्चन आंसर है वो मैं यहाँ खत्म करता हूँ, नाउन्स कॉमन एंड प्रॉपर। कल हम लोग अगर जब मिलेंगे तो अब हम कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे।
क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप जब भी ये वीडियो देखते हैं बुक अपने पास रखिए, जो नोट्स भेजा जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में उसको भी लिखिए। ठीक है बच्चों, इतना ही बोल के मैं आपको गुड बाय बोलना चाहूँगा। बच्चों हैव ए नाइस डे, स्टे होम स्टे सेफ।